Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all have started your preparation for evaluation 2. Children, as you know that I have started your revision in different subjects. First is EVS and I have started a revision of chapter 7. Name of the chapter is the places of worship. Children, the exercises we have already done. The exercises that are given at the end of the chapter that we have already done, and you learn also that thing. But what is important is that which you always miss, and that is the content of the chapter. जो चैप्टर के अंदर जो होता है, चैप्टर के कंटेंट में जो होता है, वो आप अक्सर पढ़ना भूल जाते हैं. तो मैं अपने पिछले कुछ वीडियो से मैंने आपको वही करवाना शुरू किया है. आपको मैंने चैप्टर के जो कंटेंट है, जो मैटर है, उसमें से मैंने आपको एक्सरसाइज करवानी शुरू की है. आपको मैंने फिल इन द ब्लैंक्स करवाया, चूज द करेक्ट ऑप्शंस भी करवाया. पूरे चैप्टर की जो समरी है वो मैंने आपको टेबल के फॉर्म में भी आपको बताया है कि आपको अगर क्विक रिवीजन करना है एक बार चैप्टर का, तो आप झट से वो टेबल को आप देख सकते हैं. इफ यू हैव नॉट सीन दैट, प्लीज सी दैट वीडियो, जिसमें मैंने आपको पूरे चैप्टर की टेबल के रूप में आपको वो मैंने समझा दिया है. कुछ एक्स्ट्रा भी आपको मैं बात हमेशा बताती रहती हूँ चैप्टर के साथ साथ, जो हो सकता है कि आपके चैप्टर में नहीं दिया है, बट आई हैव टोल्ड यू, आई हैव इन्फॉर्म्ड यू. आज भी हम चैप्टर के कंटेंट में से ही करेंगे और कुछ उसमें एक्स्ट्रा भी मैं आपको करवाऊंगी. तो विदाउट वेस्टिंग नाउ टाइम, लेट्स स्टार्ट द रिविजन, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. चिल्ड्रन, you can open your book, chapter number 7. Chapter number 7, places of worship. Now, we'll do some one word answers. कुछ one word answer करेंगे आज, ठीक है? One word answer, okay? One word answer में आपको सेम हमने जो किया है उसी में से करेंगे. जो हमारा कंटेंट है जिसको कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिल इधर इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स और इन द फॉर्म ऑफ चूज द करेक्ट ऑप्शन. सेम थिंग विल ट्राई टू डू इन द फॉर्म ऑफ वन वर्ड आंसर, बिकॉज जो एक्सरसाइज है, जो वर्कशीट है, वो किसी भी फॉर्म में आ सकती है. चाहे तो वो वन वर्ड में आ सकता है, चाहे वो चूज द करेक्ट ऑप्शंस में आ सकता है, या फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में आ सकता है, इवन मैच द कॉलम के फॉर्म में भी आ सकता है. तो यू शुड नो द आंसर. कैसे भी फॉर्म में आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, यू शुड नो द आंसर. तो पहला है, तो हम इसको करेंगे. फर्स्ट वन इज the place where Christians worship. The place where Christians worship. Christian लोग जहाँ पे worship करते हैं, उस place को क्या कहते हैं? What do we call the place where Christian worship? Children, that place is called church. Very good. Church. CHURCH. Church is the place where Christians worship. Their place of worship is called church. Next is the place where Muslims worship. जहां पर मुस्लिम लोग वर्शिप करते हैं, उस प्लेस को क्या कहते हैं? आप अक्सर स्पेलिंग जानते हैं, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन आप गलत करते हैं. क्या है वो? मॉस्क. इट इज कॉल्ड मॉस्क. MOSQUE. इट इज कॉल्ड मॉस्क. जिससे कि आप अक्सर मॉस्क्यू पढ़ते हैं. इट इज नॉट मॉस्क्यू, इट इज मॉस्क. इट इज कॉल्ड मॉस्क.
जिसे हम हिंदी में मस्जिद भी बोलते हैं। हिंदी में मस्जिद बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मॉस्क, MOSQUE, मॉस्क। नेक्स्ट इज नंबर C, the place where Hindus worship। हिंदू लोग कहां वर्शिप करते हैं? What do we call that place? Yes, you know the answer. It is temple. It is called temple. The place where Hindus go for worship is called temple. Now next, the place where Sikhs worship। सिख लोग कहां पे वर्शिप करते हैं? द प्लेस वेयर Sikhs worship is called गुरुद्वारा। Yes, it is called गुरुद्वारा। Okay, गुरुद्वारा। The place where Sikh worship is called गुरुद्वारा। Next, name the religion in which people worship many gods and goddesses। Name the religion in which people worship many gods and goddesses। कौन सा रिलीजन है जिसमें कि लोग बहुत सारे गॉड्स और गॉडेसेस को प्रे करते हैं, वर्शिप करते हैं? किस रिलीजन में ऐसा होता है? हिंदुइज्म। यस, हिंदू पीपल और हिंदुइज्म। यहां पर रिलीजन पूछा है इसलिए वी विल राइट हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में बहुत सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस को प्रे किया जाता है। ठीक है, सो नेम द रिलीजन इन विच पीपल वर्शिप मेनी गॉड्स एंड गॉडेसेस। दैट रिलीजन इज हिंदुइज्म एंड हिंदूज वर्शिप मेनी गॉड्स एंड गॉडेसेस। ठीक है, देन who worship Allah? Who worship Allah? अल्लाह को कौन प्रे करता है? Who worship Allah? अल्लाह की प्रेयर कौन करते हैं? मुस्लिम्स। विच, यहां पे देखिए रिलीजन नहीं पूछा। अगर पूछा जाता इन विच रिलीजन अल्लाह इज वर्शिप, देन यू हैव टू राइट इस्लाम, तब आप लिखेंगे इस्लाम। लेकिन यहाँ पे पूछा गया हु वर्शिप अल्लाह, अल्लाह को कौन प्रेयर करता है? तो वी विल राइट मुस्लिम्स, MUSLIMS, मुस्लिम्स। ओके, हु वर्शिप अल्लाह? मुस्लिम वर्शिप अल्लाह। Which book has the teachings of Jesus Christ? Which book has the teachings of Jesus Christ? इस बुक में जीसस क्राइस्ट का टीचिंग्स है। कौन सा बुक है जिसमें कि जीसस क्राइस्ट का टीचिंग है? बाइबल। यस, इन बाइबल। बाइबल में जीसस क्राइस्ट का टीचिंग्स है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम इरेज कर लेते हैं बिकॉज वी डोंट हैव स्पेस हियर। मैं एक बार रिवाइज आपको करवा देती हूँ। द प्लेस वेयर क्रिश्चियंस वर्शिप, चर्च। The place where Muslims worship, mosque. The place where Hindus worship, temple.
the place where Sikh worship, it is Gurudwara. Then name the religion in which people worship many gods and goddesses, it is Hinduism. Then F is who worship Allah, answer is Muslims. Which book has the teachings of Jesus Christ, answer is Bible. Okay. Next is चलिए अब अभी और करना है और अभी इसमें है लेट्स डू द नेक्स्ट वन एच द होली बुक ऑफ सिख होली बुक ऑफ सिख जो सिख लोग होते हैं उनके होली बुक को क्या कहा जाता है? द होली बुक ऑफ सिख इज कॉल्ड गुरु ग्रंथ साहिब. गुरु ग्रंथ साहिब. Guru Granth Sahib is the holy book of Sikh. Then next is the holy book of Hindus. Holy book of Hindus. Which is the holy book of Hindus? Holy book of Hindus is Bhagavad Gita. Ramayana and Mahabharata. Okay. Holy book of Hindus is Bhagavad Gita, Ramayana and Mahabharata. Next is, sorry, H के बाद है I. Now J. The prayer of Muslims. मुस्लिम्स के प्रेयर को क्या बोलते हैं? द प्रेयर ऑफ मुस्लिम्स, इट इज कॉल्ड नमाज. NAMAZ. नमाज इज द प्रेयर ऑफ मुस्लिम्स. मुस्लिम लोग के प्रेयर को नमाज बोला जाता है. नेक्स्ट इज the number of gurus Sikh have. सिख लोगों के कितने गुरुज हैं? टोटल कितने गुरु हैं सिख रिलीजन में? 10. Yes, 10. Sikhs have 10 gurus. Next, who founded Sikh religion? Who founded
सिख रिलीजन किसने स्टार्ट किया? हु फाउंडेड सिख रिलीजन? इट इज हु फाउंडेड सिख रिलीजन? गुरु नानक देव. यस, Guru Nanak Dev Ji started Sikh religion. Guru Nanak Dev started Sikh religion. Next, what do we call the followers of Buddhism? जो लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दिस इज नॉट गिवन इन द कंटेंट ऑफ योर चैप्टर, बट while explaining the chapter I have told you about Buddhism as well as Jainism. आपको मैंने बुद्धिज्म के बारे में भी पढ़ाया है और आपको मैंने जैनिज्म के बारे में भी पढ़ाया है. तो इसीलिए ये क्वेश्चन है, what do we call the followers of Buddhism? जो लोग बुद्धिज्म को मानते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? Children, they are called Buddhist. क्या कहते हैं वो? Buddhist. B-U-D-D-H-I-S-T. Okay? The follower of Buddhism are called Buddhist. Who started Buddhism? Who started Buddhism? Buddhism किसने स्टार्ट किया था? Who started this religion, Buddhism? Children, it is Mahatma Buddha, who is also called Gautam Buddha. Gautam Buddha started Buddha religion, Buddhism. Answer, you can either write Mahatma Buddha or you can write Gautam Buddha. I am writing here Gautam Buddha. Gautam Buddha. गौतम बुद्ध स्टार्टेड बुद्ध रिलीजन. गौतम बुद्ध ने इस रिलीजन को स्टार्ट किया था, बुद्धिज्म को स्टार्ट किया था. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं. एक बार रिवाइज करवा दूं आपको, फिर मैं इसको इरेज करती हूँ. चलिए, द होली बुक ऑफ सिख इज Guru Granth Sahib. The holy book of Hindus, there are 3 holy books: Bhagavad Gita, Ramayana and Mahabharata. आपने रामायण की स्टोरी आपने टीवी सीरियल में भी देखी होगी. एक्चुअली रामायण और महाभारत मैंने आपको बताया था कि एपिक्स हैं. एपिक मतलब महाकाव्य. काव्य हम पोइट्री को बोलते हैं, पोएम्स को बोलते हैं. तो रामायण और महाभारत दोनों ही महाकाव्य हैं, लॉन्ग पोएम्स है, लॉन्ग पोइट्री की बुक है, जिसको कि हिंदुइज्म में होली बुक की तरह कंसीडर किया जाता है. वैसे तो वेदास भी है, होली बुक है हिंदुइज्म में, लेकिन हमने बेसिक जो इम्पोर्टेंट की बात कर रहे हैं वो है. फिर भागवत गीता जो है वो महाभारत का ही पार्ट है. इसमें जो है लॉर्ड कृष्ण है, उन्होंने अर्जुन को कुछ प्रीचिंग्स दी है विच इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस, नॉट ओनली टू अर्जुन. सिर्फ ये अर्जुन के लिए नहीं है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है. जो उन्होंने भागवत गीता में प्रीचिंग्स दी हैं, दैट इज एप्लीकेबल टू एवरी वन ऑफ अस. अगर हम इसको किसी रिलीजन से नहीं भी कनेक्ट करें कि ये हिंदुइज्म का है या इस्लाम का है या क्रिश्चियनिटी का है, बुद्धिज्म का है, जैनिज्म का है, तो भी हम इसको अगर देखते हैं तो इट हैज नथिंग टू डू विथ रिलीजन. रिलीजन से इसका कनेक्शन नहीं है. इट हैज द टीचिंग्स विच आर एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस, बट इट इज कंसिडर्ड एज होली बुक ऑफ हिंदूज. इसको रिलीजन से हम अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो ये हिंदूज का होली बुक कहलाता है. देन नेक्स्ट इज द प्रेयर ऑफ मुस्लिम्स. मुस्लिम्स के प्रेयर को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट नमाज. और मुस्लिम लोग एक दिन में कितनी बार नमाज पढ़ते हैं? 5 टाइम्स. ओके,
5 टाइम्स, दिन में 5 टाइम्स वो एक दिन में 5 टाइम्स नमाज पढ़ते हैं। देन द नंबर ऑफ सिख गुरु सिख है, सिख लोगों के कितने गुरु हैं, टोटल जो सिख रिलीजन में कितने गुरुज हुए हैं, तो आंसर है 10। सिखिज्म में 10 गुरुज हुए हैं। नेक्स्ट इज हु फाउंडेड सिख रिलीजन, सिख रिलीजन किसने स्टार्ट किया, किस गुरु, कौन से गुरु ने सिख रिलीजन को स्टार्ट किया, तो आंसर है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी ने सिख रिलीजन को स्टार्ट किया, जिनका कि बर्थडे मनाया जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, और आपके वाराणसी में तो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है कार्तिक पूर्णिमा। उस दिन घाट को सजाया जाता है पूरा दियों से और लाइट्स से सजाया जाता है। इस बार तो कोविड है, इस वजह से नहीं हो पाया, पर हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो वाराणसी के घाट्स हैं उसको बहुत एलाबरेट ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से इसको सजाया जाता है, और वो कार्तिक पूर्णिमा होता है। इस दिन गुरु नानक देव जी का बर्थडे होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है व्हाट डू वी कॉल द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म, जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम बुद्धिस्ट, उनको बुद्धिस्ट कहते हैं। देन हु स्टार्टेड बुद्धिज्म, बुद्धिज्म किसने स्टार्ट किया, बुद्धिज्म स्टार्ट किया लॉर्ड बुद्धा ने, गौतम बुद्धा ने। गौतम बुद्ध बोल सकते हैं, महात्मा बुद्ध बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे और करते हैं, इसको मैं इरेज कर दूं। इसको स्टार्ट Okay, next is Antha now. Oh, then the pilgrimage, site of Muslims. मुस्लिम्स जो लोग हैं उनका प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज भी बोल सकते हैं। अगर मैं पिलग्रिमेज साइट आपको लगता है तो प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज कर देते हैं। चलिए, द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर मुस्लिम्स, द प्लेस ऑफ pilgrimage for मुस्लिम्स। मुस्लिम्स का प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज क्या है? मुस्लिम्स का प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज है मक्का। यस, MECCA। ये कहाँ पर है? इट इज इन सऊदी अरेबिया। ये सऊदी अरेबिया में है मक्का। यहाँ पर काबा है। मैंने आपको मीनिंग बताया था, काबा का मतलब होता है हाउस ऑफ अल्लाह। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काबा? मीनिंग ऑफ काबा इज हाउस ऑफ अल्लाह। नेक्स्ट इज दी एनी वन प्लेस करते, क्योंकि हिंदूज में बहुत सारे पिलग्रिमेज है, इसलिए एनी वन प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर हिंदूज। एनी वन प्लेस ऑफ pilgrimage for Hindus। अभी मैंने एनी वन इसलिए लिखा है बिकॉज हिंदुइज्म में बहुत सारे प्लेसेस हैं, पिलग्रिमेज के बहुत सारे प्लेसेस हैं, इसीलिए क्वेश्चन में है एनी वन प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। तो क्योंकि बहुत सारे प्लेसेस हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे मतलब 4 तो हैं, 4 मेजर प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज हैं। तो इसमें से उन 4 में से आप कोई भी एक लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ केदारनाथ। ठीक है, केदारनाथ। केदारनाथ जो है वो हिंदूज का प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज है।
वैसे आप बद्रीनाथ भी लिख सकते हो, मैं यहाँ नाम लिख देती हूँ सारे, बद्रीनाथ भी लिख सकते हो, ऑब्लिक गंगा सागर, या फिर आप लिख सकते हो जगन्नाथपुरी। ठीक है, इनमें से कोई भी एक आप लिख सकते हो, इट इज अप टू यू, आप कौन सा लिखना चाहते हो। यू कैन राइट केदारनाथ, यू कैन राइट बद्रीनाथ, और यू कैन राइट गंगा सागर, और यू कैन राइट जगन्नाथपुरी। इसमें से कोई भी एक प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज आप लिख सकते हो व्हेन इट इज आस्क्ड फॉर। जब आपसे पूछा जाएगा तो आप इसमें से कोई भी एक लिखोगे तो आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्यू। The place of pilgrimage for Sikh। अभी सिख लोगों का प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज क्या होता है? सिख लोगों का प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज वैसे तो आनंदपुर है जो रूपपुर जो पंजाब में है, बट गोल्डन टेम्पल इज ऑल्सो देयर प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। गोल्डन टेम्पल मैंने इसलिए पहले नहीं बोला क्योंकि गोल्डन टेम्पल एक ऐसा प्लेस है जहां पर सभी रिलीजन के लोग जाते हैं एंड इट इज ओपन टू ऑल। आनंदपुर सब लोग नहीं जाते हैं, बट गोल्डन टेम्पल सब लोग जाते हैं। तो इसमें आप आनंदपुर लिख सकते हैं साहब, ANAND, आनंदपुर साहिब, या फिर आप गोल्डन टेम्पल भी लिख सकते हैं। हरमंदिर साहिब इसको कहते हैं, नॉट गोल्डन साहिब। गोल्डन टेम्पल तो हम ऐसे कॉमनली बुलाते हैं, बट इट इज कॉल्ड हरमंदिर साहिब। इसका नाम क्या है? हरमंदिर साहिब, हरमंदिर साहिब। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, आनंदपुर साहिब या फिर हरमंदिर साहिब। ये दोनों ही जो है सिख लोगों का प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज है। देन नेक्स्ट इज how many times Muslims offer their namaz? How many times Muslims ऑफर देयर नमाज? जो मुस्लिम लोग हैं वो कितनी बार नमाज पढ़ते हैं, यह भी मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया था। दे ऑफर नमाज 5 times a day. So you will write 5 times. Okay? Muslims offer namaz 5 times a day. ठीक है? On which day of the week Christians go to church? जो क्रिश्चियन लोग हैं वो किस दिन कंपल्सरी मैंडेटरी उनके लिए हो जाता है, एक तरह से कौन से दिन ऐसे है जिस दिन वो चर्च जरूर जाते हैं? किसी और दिन जाए या ना जाए, लेकिन उस पर्टिकुलर डे वो जरूर चर्च जाते हैं। वीक का वो कौन सा डे है? इट इज संडे। यस, इट इज संडे। तो आंसर आप लिखेंगे संडे। संडे को जो है ये लोग इसको मैं अंडरलाइन करना भूलूंगी। The Christians, they go to church, they visit church every Sunday. हर संडे को वो चर्च जाते हैं। जैसे मुस्लिम लोग हर फ्राइडे को नमाज के लिए
मॉस्क जाते हैं। एवरी फ्राइडे दे गो टू मॉस्क टू ऑफर देयर नमाज। मुस्लिम लोग हर फ्राइडे को जाते हैं जिसे कि वो लोग जुम्मा बोलते हैं। वैसे ही क्रिश्चियंस लोग हर संडे को चर्च जाते हैं टू ऑफर देयर प्रेयर। तो इसके साथ ही आपका ये जो चैप्टर का रिवीजन जो है वो कंप्लीटली पूरा हो गया और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर। अगले चैप्टर का हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।